हेलो मेरी जान, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक मिस्र की सभ्यता के बारे में। बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, जब घर बैठे मोबाइल पर ही वीडियो आता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। मिस्र बहुत ही प्राचीन देश है और अपने सबसे प्राचीन सभ्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ के पिरामिडों की प्रसिद्धि और प्राचीनता के बारे में सभी जानते हैं। वैसे तो मिस्र में करीब 138 पिरामिड हैं, लेकिन गीजा का ग्रेट पिरामिड विश्व के 7 अजूबों की सूची में शामिल है। माना जाता है कि मिस्र के पिरामिडों का निर्माण तत्कालीन राजाओं के शव को दफनाने के लिए किया जाता था। साथ ही खाने पीने की चीजें, बर्तन, कपड़े, हथियार आदि भी साथ में दफन कर दिए जाते थे। मिस्र के लोगों की मान्यता है कि यह सब करने से मरने के बाद व्यक्ति दूसरी दुनिया में चला जाता था, जहां उनके साथ दफनाई गई चीजें उनके काम आती हैं। मिस्र के शासक को फारो नाम से जाना जाता था। इस पदवी का प्रयोग ईसाई और इस्लाम काल के पूर्व काल में होता था। फारो को मिस्र के देवता होरस का पुनर्जन्म माना जाता था। होरस आकाश का देवता था और इसे सूर्य भी माना जाता था। मिस्र की सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से भी अधिक समय से विद्यमान थी, जिसमें 525 ईसा पूर्व तक फारो का शासन चला। फारो के शासन काल में सबसे लंबा शासन काल फारो पेपी का 2246 ईसा पूर्व से 2152 ईसा पूर्व तक लगभग 94 साल चला। जब फारो पेपी सिर्फ 6 साल के थे तभी वो मिस्र के राजा बन गए थे। हजरत मूसा फारो के शासन काल में लगभग 1500 ईसा पूर्व में मिस्र में ही रहते थे। ऐसा माना जाता है कि उनको उनकी माँ ने नील नदी में बहा दिया था। उनको फिर फारो की पत्नी ने पाला था। बड़े होकर वे मिस्र के राजकुमार बने और बाद में मूसा को मालूम हुआ कि वे तो यहूदी हैं और उनका यहूदी देश अत्याचार सह रहा है और मिस्र में यहूदियों को गुलाम बनाकर रखा गया है। तो उन्होंने यहूदियों को इकट्ठा कर उनमें नई जागृति लाई और वे मिस्र को छोड़कर अपने देश यरूशलेम चले गए। मिस्रवासी ईश्वरवादी होने के साथ साथ ही कई देवी और देवताओं की पूजा करते थे। कहते हैं कि प्राचीन मिस्र में लगभग 1400 देवी देवताओं की पूजा होती थी। मिस्र में मूसा के कबीले के लोग रहते थे। फिर वे इजराइल चले गए। बाद में यहाँ पुनः यहूदियों की आबादी हो गई। फिर ईसाई धर्म के उत्थान काल में यहाँ ईसाइयों की बहुलता हो गई। लगभग 4वीं और 6वीं सदी के आसपास मिस्र में सबसे ज्यादा ईसाई रहते थे, लेकिन आज मिस्र में 90% मुसलमान हैं और अब मिस्र एक मुस्लिम देश है। खतना की शुरुआत प्राचीन मिस्रवासियों ने की थी। बाद में इस परंपरा को यहूदियों और फिर मुसलमानों ने अपनाया। हालांकि प्राचीन मिस्र की महिलाएं आजाद थीं। वे जमीन खरीद सकती थीं और अपनी वसीयत लिख सकती थीं। अगर वे बाहर काम करती थीं तो उन्हें समान वेतन दिया जाता था। वे तलाक भी दे सकती थीं और फिर से शादी भी कर सकती थीं। शादी विवाह में अंगूठी पहनाने की परंपरा की शुरुआत मिस्र में ही हुई थी। अब बात करते हैं प्राचीन मिस्र और प्राचीन भारत के संबंध के बारे में। प्राचीन भारत में सिंधु नदी का बंदरगाह अरब और भारतीय संस्कृति का मिलन केंद्र था। यहाँ से जहाज द्वारा बहुत कम समय में इजिप्ट या सऊदी अरब पहुंचा जा सकता था। यदि सड़क मार्ग से जाना हो तो बलूचिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से जॉर्डन और फिर जॉर्डन से इजराइल होते हुए इजिप्ट पहुंचा जा सकता था। इजिप्ट शहर प्राचीन सभ्यताओं और अफ्रीका, अरब, रोमन आदि लोगों का मिलन स्थल था। यह प्राचीन विश्व का प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था। मिस्र के भारत से गहरे संबंध रहे हैं। मान्यता है कि यादवों के गजपत, भूपत, अधिपत नाम के 3 भाई मिस्र में ही रहते थे। गजपत के अपने भाइयों से झगड़े के चलते उसने मिस्र छोड़कर अफगानिस्तान के पास एक गजपत नगर बसाया था। गजपत बहुत शक्तिशाली था। मिस्र में सूर्य को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा देवता के रूप में माना जाता है। भारतीयों ने कहा है आरोग्यम भास्करा दिछे। यहाँ अनेक औषधियाँ भारत से मंगाई जाती थी। भारत और मिस्र की भाषाओं में बहुत से शब्द और अनेक अर्थ समान है। जैसे हरि मतलब सूर्य को मिस्र में होरस कहा जाता है, ईश्वरी को इसिस, शिव को सेव, श्वेत को श्वेत, क्षत्रिय को खेत, शरद को सर्दी आदि। मिस्र के पुरोहितों की वेशभूषा भारतीय पुरोहितों एवं पंडितों की तरह है। उनकी मूर्तियों पर भी वैष्णवी तिलक लगा हुआ मिलता है। एलोरा की गुफा और इजिप्ट के गुफा में पाई गई नक्काशी और गुफा के प्रकार में आश्चर्यजनक रूप से समानता है। मिस्र के प्रसिद्ध पिरामिड वहाँ के राजाओं की एक प्रकार की कब्रें हैं। भारतीयों को इस विधा की उत्तम जानकारी थी। उन्होंने राजा दशरथ का शव उनके पुत्र भरत के कैकेय प्रदेश से अयोध्या आने तक सुरक्षित रखा था। इजिप्ट के पिरामिडों से पता चला कि स्वर्ग से आए थे देवता और उन्होंने ही धरती पर जीवों की रचना की। इजिप्ट के राजा उन्हें अपना पूर्वज मानते थे। उन्होंने इजिप्ट वासियों को कई तरह का ज्ञान दिया। उनकी कई पीढ़ियों ने यहाँ शासन किया। प्राचीन काल में स्वर्ग उस स्थान को कहा जाता था जहाँ हरे भरे जंगल थे, कलकल करती कई नदियां हों, खासकर जहाँ सेब फल के बहुतायत पेड़ हों और जहाँ बर्फ से लदे पहाड़ हों। वर्तमान में मिस्र की राजधानी
राजधानी काहिरा है और यह दुनिया का 30वां सबसे बड़ा देश है। जानकारों के अनुसार मिस्र की स्थापना लगभग 3150 ईसा पूर्व में हुई थी और यह सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम देश होने के साथ साथ नॉर्थ अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है। 2021 में इसकी आबादी 10,37,77,000 से भी ज्यादा है। इस आबादी का आधे से भी ज्यादा भाग शहरों में रहता है। मिस्र के प्राचीनतम कब्रों में टॉयलेट्स भी पाए गए हैं। मिस्र का सबसे मशहूर गिजा पिरामिड अपने बनने के 3,871 साल बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। इसकी ऊंचाई 450 फुट है। गिजा पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 30 लाख मजदूरों ने 23 वर्षों तक काम किया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह पिरामिड पिछले 4000 वर्षों से भी अधिक समय से ज्यों का त्यों विद्यमान है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।